जमीन विवाद में पुलिस की भूमिका नगण्य है, बल्कि हम शून्य कहेंगे। पुलिस को मात्र इतनी शक्ति है कि वो यदि खून खराबा हो रहा है तो निरोधात्मक कार्रवाई करे, प्रिवेंटिव एक्शन ले, इतना ही पावर उसके पास है। पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है लैंड का कि किसकी जमीन कहाँ है क्या है। बट चूंकि भूमि विवादों के कारण 50 से 60% अपराध, चाहे वो दंगा हो, हत्या हो जाता है। इसलिए हम वहां पर अपराध नियंत्रण, जैसे आप कहेंगे सर हत्या बढ़ रहा है, तो हत्या घटाने के लिए हमको उसमें घुसना पड़ेगा, हमें वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हस्तक्षेप हम इस मायने में करें, जो थाने में बैठक हो रही, करीब 540 अंचल है पूरे राज्य में, थाना हमारा 1400 है, तो आप ऐसे भी डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक अंचल में करीब करीब 2.5 से 3 थाने आ जाते हैं। तो यदि थाना पे बैठक होगी तो 3 थाने में बैठक होगी, तो सीओ 3 जगह तो जा नहीं सकते हैं, दिन फिक्स है कि शनिवार को ही होना है। तो एक तो ये कारण है कि अंचल की संख्या 3 गुना कम है, थाने की संख्या 3 गुना अधिक है, इसलिए अंचल अधिकारी सभी थानों पे नहीं जा सकते हैं। इसका फायदा उठा करके अंचल अधिकारी स्वयं न जा करके अपने अधीनस्थों को भेज देते थे, कभी कभी अमीन को भेज देते थे जो कोई निर्णय नहीं ले सकता है, कभी कभी राजस्व कर्मचारी को भेज देते थे। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए मैंने इस व्यवस्था को और प्रभावकारी बनाने के लिए यह निर्णय, उच्च स्तरीय निर्णय हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुआ कि ये शनिवारी बैठक अंचल में हो और अंचल में सभी थाने जाएंगे, सभी थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और थाना प्रभारी दूसरे को नहीं भेज सकते। शनिवार को अंचल में जो बैठक होगी तो थाना प्रभारी सभी, चूंकि अंचल एक है, ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जिसमें थाना प्रभारी ना हो, बल्कि 2-3 इस प्रकार से है, तो वहां पे जाएंगे। अब दूसरी बात इसमें ये दिक्कत ये हो रही थी कि थाना के पास किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो जब कोई अभिलेख नहीं है तो आप क्या देख सकते हैं, आप क्या चीज का बैठक कीजिए। अंचल में सभी प्रकार के राजस्व अभिलेख है, अंचल चाहे तो अपनी पूरे कर्मचारी को बुला सकता है, अमीन को बुला सकता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को बुला सकता है, तो वो अपने सभी पूरे के पूरे पदाधिकारियों को शनिवार को अंचल में रख सकता है। और थाना भी, वहां 3 थाना 2 थाना जो भी है, 1 थाना है, वहां पे चले जाएंगे। तो वहां पर जो भूमि विवाद के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा और जो सहूलियत होगी वो थाना पे नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने पिछले वर्ष कई बार बैठकें की, राज्य सरकार के संज्ञान में लाया और उसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि यह बैठक अब अंचल कार्यालय में होगी और उसमें यह भी है कि अंचल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और अंचल कार्यालय वहां अपलोड करेगा, जो भू समाधान पोर्टल है उस पर, जैसे पुलिस को क्या उस पर लिखना है जमीन विवाद के सामने में, तो उसका जो मजमून है उसको भी तैयार करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है उसको कि क्या मामला है। तो अंचल जब अपलोड करेगा भू समाधान पोर्टल पे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या देखा, तो वो ऑर्डर भी जो उस पर अपलोड होगा वो लीगल तरीके से सही होगा। तो इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जमीन विवाद के संबंध में जो कार्रवाई करनी है उसका स्थल थाना से अंचल में गया। वहां पर पुलिस इसलिए वहां पे रहती है कि पुलिस को वहां से पता चलेगा कि उसमें आदेश में स्पष्ट लिखा होगा, यदि पुलिस को लगती है कि यह विवाद गंभीर रूप धारण कर रहा है तो आप प्रिवेंटिव एक्शन इमीडिएटली करेगी। सीओ यदि वहां पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जब पुलिस का छोटा दल भी जा रहा है तो जमीन विवाद के मामले में वहां पे हिंसक झड़प हो जाती है, तो सीओ अकेले वहां नहीं जा सकते। हम लोगों ने आदेश दिया है कि यदि लगता है कि स्थल निरीक्षण करना है तो सीओ और एसएचओ साथ में जाएंगे, एसएचओ अकेले नहीं जाएंगे किसी भी विवादित स्थल पे, वो आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो यह जो व्यवस्था है, जमीन की व्यवस्था है, उसमें पुलिस को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति नहीं है कि जमीन किसका है, कौन इंक्रोच कर रहा है, बाउंड्री बनेगा नहीं बनेगा, ये राजस्व विभाग का निर्णय है। इसलिए सर अभी आपने वाला गैंग जो पकड़ाया है, पूरे बिहार में इसको अभी आप जैसे देखे होंगे कि भू माफियाओं को चिन्हित करने के लिए कार्रवाई करे, जैसे बहुत सारे जो हमारे प्रस्ताव 107 में गए भू माफियाओं के संबंध में है और भू माफियाओं को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
अभी कल ही हम एक नालंदा को भेजे हैं कि कोई भूमाफिया है, 40-50 प्लॉट गड़बड़ करके किया हुआ है। अब इसमें पुलिस को ये दिक्कत हो जाती है कि हम किसी अभिलेख को देख करके, जनता कहती है कि सर फर्जी कागज। अब फर्जी कागज पुलिस अपने मन से नहीं कर सकती है कोई कागज फर्जी है, उसके लिए राजस्व के द्वारा सत्यापन करना पड़ेगा। जैसे कोई रजिस्टर्ड सेल डीड है, यदि वह फर्जी है तो रजिस्ट्रार के कार्यालय से उसका सत्यापन होगा, सत्यापन करने के बाद बताया जाएगा कि ये फर्जी है। एक मामला हमारे जनता दरबार में कल आया था, परसों आया था, उसमें लिखा हुआ था कि सत्यापित करने की कार्रवाई की जा रही, तो उसमें सीओ ने लिखा है कि जिससे इन्होंने जमीन लिखाया है उसका संबंध, जो खतियान में जिस आदमी की जमीन है उससे किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं। भाई जब आपका संबंध नहीं, खतियान में मान लिया कि अजय सिंह के नाम से लिखा हुआ है और एक आदमी जो अजय सिंह के परिवार से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं, वो किसी को जमीन लिख दिया तो फर्जी है। तो ऐसे मामलों को सत्यापन करके रेवेन्यू के द्वारा और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए, क्योंकि वो एजेंसी है रेवेन्यू वाले जो जाकर के कोर्ट में अच्छे से गवाही दे सकते हैं कि नहीं हमने सत्यापन कराया फर्जी पाया, हम अपने अभिलेख से सत्यापन कराया फर्जी पाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां कहीं फर्जी दस्तावेज का मामला आता है, अनऑथराइज आदमी रजिस्टर कर दिया है जमीन को, तो उसमें अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए। यदि हैंड राइटिंग या जो अंगूठे का निशान है वगैरह वगैरह यदि फर्जी है तो उसका हमारा हैंड राइटिंग प्रयोगशाला यहाँ पे उससे जांच कराया जाए और एफआईआर दर्ज हो। प्रतिदिन जनता दरबार में इस तरह के 4-5 मामलों में हम लोग एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं। तो ये कानूनी कार्रवाई, जाली कागजात जहां यूज हो रहा है, अब जैसे सीओ के यहाँ बैठक हो रहा है, वहां थाना प्रभारी को लगेगा कि जाली कागजात के आधार पे इसने या इसके विपक्षी ने जमीन हड़पने की कोशिश किया है, वो थाना पे लौट करके एफआईआर दर्ज करेगा। तो हमारी भूमिका जमीन विवाद में हिंसक झड़प को रोकने, निरोधात्मक कार्रवाई करने, यदि पूरे सत्यापन के क्रम में आ रहा है कि जाली कागजात का प्रयोग हुआ तो उस पर एफआईआर दर्ज करने, कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज करने, इस प्रकार की भूमिका है।